अजय जी कटारिया ने मुझे बोला घर में पगलिया करो। बहुत विनती की कई बार, तो मैंने भी थोड़ी दयावश कहा चलो आज थोड़ा टाइम है, तो रात में 2 बजे, क्योंकि 3 बजे या 4 बजे 5 बजे 4:30 बजे जाना हुआ, क्योंकि टाइम ही नहीं। गया और कहीं भी जाऊं तो पहले वो मंदिर में ले जाते हैं मुझे, क्योंकि साधक होने से वो मंदिर में दर्शन कराते हैं। बाप जी दर्शन करो, यहाँ सब ठीक तो है। वहां दर्शन किया तो मैंने देखा कि पद्मावती देवी ऐसे ऐसे कर रही है। मेरे को लगा कि माँ तू क्या सबको डांस सिखा रही है यहाँ, या डांस टीचर बन गई क्या? माँ तू क्या डांस कर रही है? माँ कहती है बेटा मैं डांस नहीं कर रही हूं, मेरी कहानी सुन। ये अजय कटारिया को तूने कृष्णगिरी बुलाया कि माँ आके आशीर्वाद ले। वो तेरे पास आया, वहां का चमत्कार देखा कि पैसे बरस रहे हैं, कुंकू बरस रहा है, देवी की कृपा से लाखों लोगों को बच्चे हुए हैं, लाखों लोगों का घर परिवार सुधर गया, खुश हो गया। और एक 6 इंच का फोटो मेरा लेके घर आया। कौन बोल रही है ये कहानी? मैं नहीं बोल रहा हूं, माँ बोल रही है, सुनो। अब वो 6 इंच का फोटो लेके घर आया, मैं भी खुश हुई कि चलो मुझे ले जा रहा है तो इसके घर में कल्याण हो। तो अब घर लेके मेरे को घर में मैंने देखा कि 12 इंच का गोखला था। कितना? उसमें मेरे को रखा, इस तरफ 3 इंच है, इस तरफ 3 इंच खुला है, फ्री बैठी थी, आराम से हवा खा रही हूं। मैंने देखा कि भाई मेरा 12 इंच का गोखला है, अजय का बेडरूम भी 12 इंच का होगा, देखूं। थोड़ा झांक के देखा तो देखा उसका तो बेडरूम 20 बाई 16 का है और मेरा गोखला 12 इंच का। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, संसारी है, ऐसे ही ना समझे, इसी में रहेंगे, कोई बात नहीं। मैं आराम से बैठी थी। इतने में इसकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आई, तो तुरंत बेटी के लिए एक अलग बेडरूम बनाया और बेटी को कहता है यू आर फ्रॉम अमेरिका, यू आर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, सो यू शुड हैव ए लैविश लाइफ एंड अ गुड ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, ऐसे पूरा सजाया। कौन बोल रही है कहानी? तो माँ कहती है कि मैंने सोचा देखो मैं घर आने के बाद घर का और एक्सटेंशन हो रहा है, बेटरमेंट हो रहा है, खूब आनंद से रहने दो मेरे बच्चे, मैं और आशीर्वाद देके खुश हो रही हूं कि घर में डेवलपमेंट हो रहा है। इतने में वसंत विजयी 13 ही मांगलिक नाकोड़ा में हो गया 31 दिसंबर को, और ये अजय कटारिया वहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? और उधर क्या नाकोड़ा, डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे, मारे भैरवनाथ की पायल बजे, मेरे भैरवनाथ की पायल बजे। अब ऐसे भैरव जो नाकोड़ा में वसंत विजय 10 वर्षों से नया साल का मंगलिक 50,000 लोगों में करता है, तो उस जगह में अजय कटारिया देखे कि भैरव मूची वाला, ये मेरा भैरव नाकोड़ा वाला, खोले सबके किस्म का ताला। अभी देखते ही कटारिया को लगे कि अरे ऐसा चमत्कारी जगह जहां गुरुदेव खुद आके मंगलिक दे रहे, तो यहां से एक फोटो ले जाके घर में भैरव जी का लगाना। 6 इंच का फोटो ले आया। माँ कहती है, ये कहानी मैं नहीं, बराबर सुनो। माँ कहती है कि जब बेटी आई यूएस रिटर्न होके, उसके लिए ये कमरा बनाने वाला मैं यहीं से अपने अवध ज्ञान से देख रही हूं कि वो नाकोड़ा में फोटो खरीद रहा है। मैंने सोचा कि जब बेटी के लिए कमरा बना रहा है तो भैरू के लिए भी एक गोखला बनाएगा। उसमें क्या है, जिस आदमी को इतनी बुद्धि है कि मेरी बेटी को अलग रखना चाहिए, तो उसको इतनी बुद्धि भी होगी कि भैरू को भी अलग रखूं, तो जरूर एक गोखला बनाएगा। मुझे क्या पड़ा, लाने दो। लेकिन हाय रे जुल्मदार संसार, जैसे ही वो नाकोड़ा भैरव को लेके आया, मेरी फोटो को ऐसे धक्का मारा और उसको भी उसी में घसोड़ दिया। 12 इंच में हम 12 इंच में फिट होके बैठ गए, हाय राम करते। अब मैंने देखा बेटी के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, परिवार के लिए अलग कमरा, और हम लोगों को ऐसे दबा के रखा है। हम दोनों, हम बने तुम बने, ऐसे बैठे हैं। अब जहां तक फिर तकलीफ क्या हुई, माँ क्यों तू नाची है वो तो बता, क्यों मेरे को ये कहानी बता रही है, परेशान कर रही है? अरे सुन तो सही रे मेरी बात बेटा, ये सब ठीक था। उस दिन मेरे को परेशानी हुई जिस दिन ये मौड़ी चले गया। कहां चले गया?
दिवाली का दिन था, काली चौदस का रात, और मऊड़ी में घंटा कर्ण महावीर का कोई डमरू बजा रहा है, कोई बेरी बजा रहा है। उधर दिवाली में दौर चल रही, बुद्धि सागर जी महाराज साहब द्वारा स्थापित घंटा कर्ण महावीर की विश्व में महिमा न्यारी। और वहां देखते ही अजय कटारिया को लगे कि हाई रे, ये फोटो नहीं ले जाए तो अपना जन्म ही सफल नहीं। अब पद्मावती कह के वो वहां फोटो खरीद रहा ने, यहां मेरे हाथ पैर हिल गए। क्यों? मुझे तो मालूम है कि ये कोई गोखला नया बनाएगा नहीं, जो भैरू के साथ किया वही घंटा कर्ण महावीर के साथ भी करने वाला है। लेकिन मैं विचार में पड़ गई कि जब 12 इंच का ही गोखला है और हम पहले ही 12 में फिट हो चुके हैं, अब ये क्या करेगा। मेरे को तो पसीना निकल रहा है, क्योंकि दूसरा गोखला भी नहीं है, जगह भी नहीं है। लेकिन हाय रे जुल्मदार समाज, जैसे ही लाया घर में घुसा, मेरे को बीच में से धक्का मारा, 3 इंच उसको अंदर घसोड़ा, 3 इंच इसको अंदर घसोड़ा, 12 इंच में 18 इंच घुसेड़ के दिखा दिया ये संसारी। उससे क्या हुआ मां, तेरे को क्या परेशानी? अरे वसंत विजय मार दूंगी तुझे। सुन मेरी बात तो पूरा सुनता नहीं ना, बीच बीच में बोलता है। जब भी ये भैरव को खुशी होती है ये डमरू उठाता है। ये मैं तो अंदर फंसी हुई हूं, मेरे ऊपर डमरू मारता है तो मेरे इस कंधे में लगती है, उससे बचने के लिए मैं ऐसे करती हूं। अब उसको खुशी होती है तो वो तीर साधता है, तो वो तीर मेरे कंधे में छूती है, उससे बचने के लिए मैं ऐसे करती हूं। दोनों से बचने में ऐसे ऐसे कर रही हूं। और तू बोलता है कि मैं डांस करती हूं। मैं डांस नहीं कर रही हूं, जुल्मदार संसार के मनुष्यों से बचने के लिए स्वयं को बचा रही हूं। नहीं तो कभी मेरे को तीर मार देता, कभी मेरे को डमरू का घात हो जाता। मैं इतनी बड़ी इंद्राणी संसारियों के इस बहुत बड़े जुल्म में फंस करके न बाहर जाती हूं, न मेरे को समुद्र में फेंक रहे हैं, न घर में व्यवस्थित हवादार जगह देके मेरे को शांति दे रहे हैं। मेरे को ऐसे फंसा के मारा कि मैं क्या जैकुलिन फर्नांडीज, क्या ऐश्वर्या राय, उनसे भी आगे चल के हिलना पड़ रहा है। मेरे को ये हालत है। कौन बोल रही है? तो अब समझ लेंगे कितनी मूर्ति रखनी है। इससे ज्यादा कुछ अब मूर्ति कितनी रखनी चाहिए, न कैसे रखनी चाहिए, न क्या करनी, सबका एक कहानी में समाधान हो गया है। जिसको लगे कि मैं एक एक मूर्ति का चंदन पूजा, पुष्प पूजा, धूप दीप नैवेद्य फल सब कर सकता हूं, मेरे पास 50 मूर्ति है, मैं 50 कर सकता हूं, तो 500 रखो, 500 करो। तो एक दीपक रख के ऐसे हिलाना, एक लीटर में 15 एड्रेस करने जैसा है। कहीं भी नहीं पहुंचेगा, ऊपर से घर में दुख दरिद्रता की पीड़ा सताएगी, क्योंकि वो पूजा उनको प्राप्त नहीं हुई। और सामने देखो, रोटी नहीं मिले और भूखे रहे वो अलग है, सामने रोटी आए और कोई छीन ले वो डेंजर और ज्यादा होता है। ये दीपक रखा और 15 होने के कारण छीना जाए तो देवता इतने नाराज होते हैं। इसी कारण आज घर घर में क्या है, तो जितना रखो या तो उतनी पूजा करो, या जितनी पूजा हो सके उतना ही। समझ गए? ये बहुत सरल काम है। जितनी पूजा है, एक पूजा हो, आपके इष्ट को रखो। वैसे भी 15 रखे हो तो श्रद्धा 15 पर नहीं होता। किसी मरासान दे दिया, कोई आए तो दे दिया, कहीं जाके खरीद लिए। श्रद्धा तो 1-2 पर ही होता है। जिस पर श्रद्धा है उनको रखो, बाकी सबको सीयू टाटा करके खत्म करना चाहिए। बहुत सारा रख के उसका पूजा नहीं करो, वो अपमान नहीं। आपके घर में 2 मेहमान आए, सोफे पर बैठ जाएं, उनका इज्जत नहीं दो ना, आप अपने में लगे रहो तो वो क्या है? हाँ, अरे सबन्नी के मेहमान हैं, वो रूठ जाएंगे। तो जो ईश्वर हैं उनका इबादत नहीं हो सका तो वो क्या करेंगे? हाँ, तो ये कहानी है 15 मूर्ति वाले भाई के लिए कहना पड़ा। जो 15 मूर्ति रखते हैं, पद्मावती को डांस ही करा पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाती। कहीं रखा है उसमें दबा दबा के रखते हैं। देवता देखते हैं कि इनका बेडरूम तो कैसा आलीशान, इनका बाथरूम देखो, एक एक के बाथरूम देखो तो उसमें 5 लोग दौड़ का खेल कर सके, इतने बड़े बड़े। हाँ, भगवान का गोखला देखो तो इतना टाइट। हाँ, एक जगह हमको जगह नहीं रहता भगवान के लिए, बाकी सब जगह है। हाँ, सोफा भी बड़ा चाहिए, बैठ के थोड़ा ऐंठ सके। हाँ, हर चीज बड़ा चाहिए। भगवान का स्थान देखो, क्या करे महाराज साहब, घर छोटा है। घर छोटा है तो तेरा बेडरूम 6x4 का रखने, देखो किसका है? हाँ,
घर छोटा नहीं है, विवेक छोटा है। क्या छोटा है? जो भगवान के घर को बड़ा बना देगा वो 50 घर का मालिक अपने आप ही बन जाएगा। बस इतना ही आज अपन कहेंगे। अभी भी बाकी है समाधान। क्या है माता जी? अंदर नहीं होते माता जी, अंदर, घर के अंदर नहीं होते। या तो घर के बाहर होंगे या पूजा स्थान में होंगे। जो गणेश जी घर के अंदर होते हैं, सुने कारण, सुनो माता जी सुनो। आपका मैं देखिए, आपका ऑरेंज कलर का पेंट लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं माता जी। आप बोलो मती माता जी, मैं तो पैदा ही इसी साधु हूं। आपका ऐसा फोटो लगा जो चमक रहा है, ऐसे ऐसे चमक आ रहा है, उसमें से वो चमकदार आजकल वो शाइनिंग वाला आ रहा है, वो लगा, मैं देख रहा हूं, वो ऐसा आप समझो। गणेश एनर्जी फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। घर के बाहर रहेगा तो दुष्ट लोग आएंगे तो उस एनर्जी से वो आक्रमित होकर अंदर आएंगे। आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने एक बात सुना होगा, किसी किसी से जब आप बात करते हो, झगड़ते हो, तो आप बोलते हो कि तेरा श्वास तक मेरे नजदीक नहीं आना चाहिए, जा दूर। ऐसे बोलते हो? कभी बोला है कि तेरा श्वास तक मेरे पास नहीं आवे, निकल यहां से? क्यों? कि आपके विचारों की धारा श्वास से ही बाहर जा रही है। नजर, आप लोग बोलते हो ना, मेरे बेटे को नजर लग गया। आपको पता नहीं है कि ऐसा कौन सा नजर वाला है जो आपके बेटे पर नजर डाल देगा। नजर से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके नजरों में पावर नहीं। आपके वसंत विजय जो नजर में पावर आए, हाँ, आपके नजर में कोई पावर नहीं है। लेकिन साधारण से साधारण आदमी भी जो सोचता है, वो सोच उसके श्वास से होकर के ब्रह्मांड की ऊर्जा में मिंगल होता है। इसीलिए कुछ घरों में जाके जब भी आप आते हो, कोई पार्टी में या कोई घर में, किसी रिलेटिव में, अपने घर आते ही लड़ाई होता आप देख सकते हैं। उन घर में जाके आया और इधर अपने घर में लड़ाई शुरू हो गया। यानी वो लोग आपका बुराई चाहते हैं, वो उनके श्वास से वो हवा में निकल के वो बुराई के तरंग आपके ऊपर लग गया तो अपने घर में कुछ बुरा होके ही रहेगा। क्या होके रहेगा? ये श्वास का प्रभाव है। तो गणेश क्या करते हैं कि अगर बाहर दरवाजे पर फोटो हो तो ऐसी बुराई लेके आने वालों की जो तरंगों हैं अपने में खींच के वो बुरा आदमी को नील करते हैं। अगर वो अंदर हो तो जब हम बाहर जाएंगे हमारी पूरी एनर्जी ग्रास्प हो चुकी होगी, हम बिल्कुल निशक्त हो जाएंगे। जो जिस घर में अंदर की तरफ भगवान है उस घर में लोग थोड़ा शक्ति कमजोर महसूस करेंगे। भाई मेरे को थकान आ रहा है, अभी आपको ही देखो तो आप बोलेंगे दोपहर में थोड़ी देर सो जाऊं, मेरे को रेस्ट करना, ये आपका आदत होगा। इसका कारण मात्र ये फोटो ही है। ये फोटो अगर पूजा कमरा में आ जाए, आप भी हाथी की तरह बलवान हो जाओगे ना। वहां लगा रहेगा तो हाथी की तरह शक्ति चूसी जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए घर के अंदर नहीं होना। अगर गली बाहर है, दरबार, कल बताया किसी को, अगर घर के बाहर गली है तो बाहर गणेश लगा देने से वो गली में जितनी ऊर्जा जा रही है गणेश जी खींच के घर को ठीक करेंगे। बाकी घर, गली के सामने जितने घर हैं सबके घर में दुख निश्चित होता है। दुख के कारण करोड़ है, मैं एक एक कारण बता रहा हूं। इसी को दुख का कारण मत समझना, और भी कोई कारण, ये तो अभी एक एक बात देख रहे हैं हम, ये कारण है। और लाख कारण है दुख के। दुख के कारण लाख, सुख का कारण एक ही है। दुख का कारण कितना? सुख का कारण भक्ति।